दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब सरकार इसे और ज्यादा सख्त और स्पष्ट बनाने की तैयारी में जुट गई है और इस बार निशाने पर है सीक्रेट लिव इन रिलेशनशिप, दूसरी शादी और धोखाधड़ी से किए गए रिश्ते। जी हां दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी करता है या एक साथ कई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं ऐसे लोगों की। सरकार नई नियमावली तैयार कर रही है जिसमें तय है कि किस मामले में कैसे कार्रवाई होगी और कौन सा कानून लगेगा और जांच की प्रक्रिया क्या होगी। तो क्या उत्तराखंड में रिश्तों को लेकर कानून सख्त होने जा रहा है? क्या हर लिव इन रिलेशनशिप सरकार की नजर में होगी? और आखिर यूसीसी की नई नियमावली आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर डालने वाली है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सरकार अब और सख्त होने जा रही है। सिर्फ कानून बनाना ही नहीं बल्कि अब उसकी नियमावली यानी कि रूल्स को भी पूरी तरीके से बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार फोकस दूसरी शादी पर है, सीक्रेट लिव इन रिलेशनशिप पर है, धोखे से किए गए विवाह पर है, अवैध तरीके से रिश्ते खत्म करने जैसे मामलों पर है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार अब यूसीसी को सिर्फ एक कानून की किताब तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि उसकी जमीनी प्रक्रिया को और इतना मजबूत बनाना चाहती है कि कोई भी लूपहोल्स बच ना पाए। दोस्तों, अब जरा समझिए कि आखिर सरकार क्या बदलने जा रही है। दरअसल दोस्तों, जो खबर आई वो खबर यह है कि हाल में बजट सत्र के दौरान सरकार ने यूसीसी में संशोधन विधेयक पारित किया था। इस संशोधन में साफ कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से बल, दबाव या धोखाधड़ी के जरिए विवाह करता है या किसी को धोखे से लिव इन रिलेशनशिप में रखता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। यानी दोस्तों, अब रिश्तों में धोखाधड़ी सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है बल्कि सीधे कानून के दायरे में आएगा। और इतना भर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी तलाक दिए दूसरी शादी करता है या अपने मौजूदा संबंध को छिपाकर किसी और के साथ लिव इन में रहता है तो वह भी अपराध माना जाएगा। और सबसे अहम बात, अगर कोई व्यक्ति पहले से एक लिव इन रिलेशनशिप में है और उसी दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहता है तो अब उस पर भी कानूनी शिकंजा कसेगा, कार्रवाई होगी। दोस्तों, साफ है कि सरकार रिश्तों में पारदर्शिता और कानूनी जवाबदेही को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कार्रवाई कैसे होगी, कौन तय करेगा कि मामला यूसीसी के तहत आएगा या भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत आएगा। किस केस में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा और अगर किसी नाबालिग से गलत जानकारी देकर शादी की गई तो जांच की प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब सरकार अपनी नई नियमावली के जरिए देने के लिए जा रही है और इस नई नियमावली को तैयार कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नई रूल्स बुक में यह साफ किया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से विवाह विच्छेद करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा किस तरह चलेगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा विवाद सामने आता है तो जांच कौन करेगा, किस स्तर पर कार्रवाई होगी। साथ ही दोस्तों, यह भी तय होगा इस नियमावली में कि अलग अलग मामलों में कौन सा कानून प्राथमिक रूप से लागू होना चाहिए। दोस्तों, आने वाले समय में उत्तराखंड में विवाह और लिव इन से जुड़े मामलों में सिर्फ शिकायत दर्ज कराना ही काफी नहीं होगा बल्कि पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा व्यवस्थित होगी और कानूनी रूप से मजबूत भी होगी। इस पूरे मामले पर शासन स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं शैलेश बगोली साहब कहते हैं कि सरकार यह समीक्षा कर रही है कि किन बिंदुओं पर नियमावली में बदलाव बेहद जरूरी है और जल्द ही इन नई प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मसले पर सरकार का यह मानना कि जब तक कानून के साथ साफ नियम और कार्रवाई की प्रक्रिया तय नहीं होगी तब तक उसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं होगा, उसका असर जमीन पर नहीं दिखेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। दोस्तों, कुछ लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा और रिश्तों में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे निजी जीवन में सरकारी दखलंदाजी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों
कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां यूसीसी को लागू करने के बाद लगातार उसकी प्रक्रिया और ज्यादा सख्त और स्पष्ट बनाई जा रही है। और आने वाले दिनों में अगर कोई व्यक्ति रिश्तों को लेकर कानून से बचने की कोशिश करेगा तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो क्या उत्तराखंड में रिश्तों को लेकर एक नया कानूनी दौर शुरू होने जा रहा है? अब हर विवाह और हर लिव इन रिलेशनशिप पर कानून की पैनी नजर होगी। यूसीसी की नई नियमावली देश के दूसरे राज्यों के लिए भी क्या मॉडल बनेगी? क्योंकि जब यूसीसी लागू हुआ था तो उत्तराखंड की वाहवाही हुई थी, का पहला राज्य बन गया देश। इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लेकर अब कोई ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है। अब तर्क तो अलग अलग तरीके से लोग दे ही रहे हैं, राय दे रहे हैं इस यूसीसी और इस पर नए नियमावली या संशोधन को लेकर। आप क्या कहेंगे? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय भी उतनी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए जितनी महत्वपूर्ण तमाम जानकार और इस विषय से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ लोग दे रहे हैं। तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, शेयर करिएगा और लोग भी दे पाएंगे। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करें। जय उत्तराखंड। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें विकास का पर्याय बन चुकी हैं, सुशासन का पर्याय बन चुकी हैं और लंबे समय बाद बंगाल भी उस दिशा में चला है। और यूसीसी उत्तराखंड में 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के जनता के साथ दिया गया वचन था, जो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। और जब ये लागू हो रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि जिस प्रकार से गंगा देवभूमि से निकलकर, गौमुख से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देगी। और वो अब दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे सभी राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अब यूसीसी देश की आवश्यकता हो गया है। सर, जिस तरीके से आपने समीक्षा बैठक हुई है, आपने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है कि पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं और बड़ा सख्त आपने निर्देश भी दिया है। देखिए, जनता को चूँकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए, उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है, जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियां हैं वो पेंडेंसियां